मैं हूँ अब्बास खान और आज आपको न्यूज NT24 के माध्यम से ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम सबके घर में दूध किन स्रोतों से आता है। शायद ही कोई अनजान हो कि बच्चों के लिए अति आवश्यक, बीमारों के लिए अति आवश्यक आपके घर का पेय पदार्थ गाय का दूध है। किंतु अगर यह प्रश्न किया जाए कि दूध बनता कैसे है, क्या भूखी गाय दूध दे सकती है, तो आपका क्या जवाब होगा कि जब गाय खाती है उसी से दूध होता है। अब प्रश्न एक और है जो ऊपर वाले प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह प्रश्न है कि अगर गाय सिरिंज गटक जाए, गाय या फिर अन्य मवेशी पन्नी खाएं, संक्रमित हॉस्पिटल के वेस्ट को खाने के लिए मजबूर हो, खून से सनी हुई रुई जहां पर पड़ी हो वहां से अगर भोजन ग्रहण करें और उसी भोजन के द्वारा दूध गाय के शरीर में उत्पन्न हो, वही दूध आपके गिलास में हो, तो क्या आप उसे पिएंगे? अगर आपका जवाब ना है तो जरा सोचिए कि क्या कभी भी आपके गिलास में जो दूध आता है वह इन मवेशियों का नहीं होता होगा, या फिर आप अंतर कैसे कर लेंगे कि इन मवेशियों का दूध या नहीं है। स्थिति बड़ी गंभीर है, चिंतन बहुत जरूरी है। यह जो दृश्य आपके सामने दिख रहा है यह हमारे जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित संग्रहालय का है। संग्रहालय इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का कचरा एक ही स्थान में मिल जाएगा। भले ही लाख बताते रहें स्वच्छता के बारे में मोदी जी खुद आकर के कि नीला, पीला, लाल, हरा डब्बा अलग अलग क्यों होता है और उसकी उपयोगिता क्यों अलग अलग है, लेकिन जब कार्य प्रणाली में बैठे हुए लोग ही उन डब्बों के अलग अलग होने की उपयोगिता और उसके एक साथ मिल जाने के खतरे को नहीं भांप रहे हैं, तो चाहे हम जितना पैसा खर्च कर ले, हम इस स्वच्छता नामक स्वप्न में कोसों दूर है। शहर से लगे इस स्थल में कई मवेशी दिन भर अपनी भूख संक्रमित कचरे से मिटाते हैं, और इस समय जब शहडोल में कोरोना ने दस्तक दे दी है तो क्या कोई कूड़ा ऐसा होगा जो कोरोना से संक्रमित हो? यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कचरे का रखरखाव तो यहाँ कतई नहीं दिखता। खैर, जब आप कभी इस जगह से गुजरेंगे तो आपको भारी संख्या में यहाँ मवेशी दिखेंगे। कई मवेशियों की मौत इन्हीं पन्नी और प्लास्टिक खाने के बाद हो जाती है। यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यह किस तरीके से हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती है इसका चिंतन कभी हमने नहीं किया। इस माध्यम से हमें आज इस महामारी के दौर में स्व आकलन करते हुए चिंतन करना बहुत ही जरूरी है कि क्या हम भी कोई कोरोना जैसे वायरस का आविष्कार अपने पशु और पक्षियों को या परोस के तो नहीं कर रहे हैं। शायद वह दिन दूर नहीं होगा अगर हालात यही रहे कि हमारे शहडोल क्षेत्र का नाम किसी महामारी वाले कीटाणु के आविष्कारक क्षेत्र में आए। जैसे कि आपने अस्पतालों में देखा होगा, कचरा फेंकने के लिए हम अलग अलग कलर की पन्नियां इस्तेमाल करते हैं। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग और मानव अंग वाला कचरा अलग अलग पन्नियों में अलग अलग कलर में हम रखते हैं, जिससे उसको हम प्रॉपर तरीके से अलग अलग उसी पर्टिकुलर जगह में हम डिकम्पोज कर सके। लेकिन आपने यहाँ पे देखा सारे तरह के कचड़े एक ही जगह पे रखे हुए हैं, किसी तरीके से इसको ना तो जलाया गया ना तो डिकम्पोज किया गया है। अगर आप ये नीडल्स देखें जो पड़ी हुई हैं, अगर इसको गाय खा लें तो तुरंत इनकी मौत हो जाए। और आप देख रहे हैं इतने बड़े एरिया में हर जगह प्लास्टिक, पॉलीथीन और कचरा है, और सैकड़ों की संख्या में गाय बैल है। और गाय बैल में जो बीमारी का मुख्य कारण है प्लास्टिक, पॉलीथीन का खाना है। गाय बैल पन्नी और कचरा जब खा लेती हैं तो पन्नी और प्लास्टिक पचता नहीं है। तो जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पे चारों तरफ से फेंसिंग करा दी जाए, जिससे गाय बैल डायरेक्ट अंदर यहाँ पे ना जा पाएँ। साथ में लोगों से भी अपील है कि यहाँ पे जो इतना सारा प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा है, कहीं ना कहीं ये हमारा ही तो कचरा है जो नगर पालिका लाता है। तो आप सभी से प्रार्थना, सभी से अपील है कि हम प्रयास करें कि कम से कम प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, जिससे ये गाय बैल के लिए हम एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण दे सके। पहले आपने देखा होगा कि हम कचरे में घूर बस होता था, घूर में गोबर, राख, लेकिन अब आप देखें तो पूरी तरीके से जैसा कोई कब्रिस्तान हो इस तरह से पूरा शहर पटा हुआ नजर आता है।